बीते 27 सालों से दिल्ली की सल्तनत जीतने का ख्वाब संजोए बैठी भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड जनादेश मिल ही गया। शनिवार को आए परिणामों के बाद प्रदेश में बीजेपी को न सिर्फ बहुमत मिला बल्कि आम आदमी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली दिल्ली अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की राजनीति के लिए तगड़ा झटका भी दे गई। इस बीच इंडिया गठबंधन के अहम घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यहां तक लिख डाला कि और लड़ो आपस में। अब्दुल्ला ने एक GIF भी साझा किया जिसमें लिखा है, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। दरअसल उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बजाय अलग अलग चुनाव लड़ने पर तंज कसा है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और प्रचार के दौरान एक दूसरे पर जमकर तीखा हमला भी बोला। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा उसका फायदा बीजेपी को ही हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के वोट भी कटे हैं। वैसे कांग्रेस की तरफ से इसे पुराने बदले के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ अब से थोड़े महीने पहले हरियाणा में कांग्रेस के साथ किया गया था। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत का भी कहना है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। वैसे संजय राउत की ये बात एक तथ्य के रूप में तब भी और सही हो जाती है जब 10 से ज़्यादा सीटों के परिणाम का गहन विश्लेषण सामने आता है। नई दिल्ली, जंगपुरा, मालवीय नगर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, बादली, नरेला, तिमारपुर, नांगलोई जाट, मादीपुर, विकासपुरी, बिजवासन और त्रिलोकपुरी ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जितने वोट लाए हैं उतने ही मतों या उससे भी कम वोटों से हारे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। यानी गठबंधन होता तो ये दोनों पार्टियां फायदे में होती। जैसे उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा को मिले 30,088 वोट, तो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पाए 25,999 वोट। केजरीवाल यहां से चुनाव जीत जाते अगर इंडिया गठबंधन इस इलेक्शन को साथ में लड़ता और संदीप दीक्षित को मिले 4,568 वोट का डेंट उन्हें नहीं झेलना पड़ता। केजरीवाल इस सीट पर 4,089 मतों से चुनाव हारे हैं। ठीक इसी तरह जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को मिले हैं 38,184 वोट, जबकि बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने पाए 38,859 वोट। मनीष सिसोदिया यहां 675 मतों से चुनाव हार चुके हैं, जबकि कांग्रेस के फरहाद सूरी को मिले हैं 7,250 वोट। यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं का ईगो हर्ट न हुआ होता, हरियाणा इलेक्शन से सबक लेकर गठबंधन बन गया होता और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ सीटें दे देती, तो शायद केजरीवाल को मौका मिल जाता चौथी बार दिल्ली की सत्ता पाने का। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।